हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसी को कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि टीजीटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टीजीटी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। शुरू करते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी स्थित जिले में स्थित हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों का निर्माण में कर रहे हैं, वो कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित एक सभ्यता के अवशेष हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो टीजीटी के स्टूडेंट है, मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री का विस्तृत आपको अध्ययन कराया जाएगा। विस्तृत आपको एक एक पॉइंट का, एक एक जो हिस्ट्री के एक एक जो सिलेबस का पॉइंट है उसका एकदम विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप मेरे एक एक वीडियो को देखते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ की। तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता को हम जाने कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ शुरुआत से हम जमीन से एकदम शुरू से जीरो से हम पढ़ रहे हैं और शिखर तक जाएंगे। खुदाई के दौरान इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता का नाम कहाँ से मिला। तो ये दिया था 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ की। कि यहाँ से ईंट मिल रहे हैं, सारे लोग यहाँ से ले लेके ईंट अपना घर बनवा रहे हैं, तो यहाँ ईंट के लिए खुदाई प्रारंभ की। और खुदाई के दौरान ही क्या हुआ, इस सभ्यता के प्रथम अवशेष मिले, जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हालांकि इस बारे में सर्वप्रथम जनवरी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी, परंतु उस समय किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो उन्होंने ही, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, क्योंकि उनको ही श्रेय जाता है कि उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। किसने? दयाराम साहनी ने। पहले थोड़े लोगों को पता था, कुछ लोगों को पता चला था, लेकिन किसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सबसे पहले किसका इसका ध्यान गया? दयाराम साहनी ने। और उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। तो 1921 में इनका पता चला, दयाराम साहनी ने पता किया। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय पर एक और स्थान का पता चला है। आगे देखते हैं। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इस सभ्यता से संबंधित प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द यथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुड़ो आदि में मिले थे। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो बहुत बच्चे जो हैं ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि क्योंकि सिंधु ये जो था 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से इसका उत्खनन हुआ था, तो इसलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पर कालांतर में बाद में पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पिगट ने किसको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में।
या फिर यहाँ से ये भी बन सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बतलाया? तो बताया था पिगट ने। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य निर्माण के तकनीकी की जानकारी प्राप्त की थी। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य के निर्माण की जानकारी दी थी, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया था? सर्वप्रथम कांस्य निर्माण की तकनीकी की जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि यह ध्यातव्य है कि कांस्ययुगीन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया, ना कि कांसे का। तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन प्रयोग किसका किया गया था? सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। जो हम पढ़े थे कि ऐतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है, एक ऐतिहासिक काल होता है। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में इसको शामिल किया जाता है। इस काल के लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं, परंतु हड़प्पाई लिपि अब तक अपठनीय होने के कारण इस काल का इतिहास लेखन मात्र इसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। इस काल की जो लिपि है अब तक उसको पढ़ी नहीं गई है, हड़प्पाई लिपि, तो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका हम इतिहास जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे सैंधो या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल यहाँ पर देखेंगे। ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये भारत है, और यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान है। यहाँ अफ़गानिस्तान के तो यहाँ पे कहाँ कहाँ है देखिए, यहाँ पे डावरकोट, जुदीरजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो यहाँ है, अलीमुराद, बालाकोट, चंद्रहूणो, रेहड़ी, संथालवाला, आलमगीरपुर, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये सारे हम यहाँ देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम इस मानचित्र में देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये मानचित्र? इसको यहाँ पे लोथल है, रंगपुर है, यहाँ पे लोथल और रंगपुर यहाँ पे है। ये भगतराव है। ये जितना स्थल दिखाई दे रहा है ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है यहाँ पे। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला, जिनमें से कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं, और इन स्थानों में से केवल 6 स्थान को ही नगर की संज्ञा दी गई है। और कौन कौन से ये हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूणो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनवाली को ही 6 स्थान को ही नगर की सभ्यता की संज्ञा दी गई है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम पढ़ते हैं इस पॉइंट में कि अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव, अभी मैंने आपको मानचित्र दिखाया है, और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुत कागेडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। इतना ज़्यादा इसका विस्तार है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातन स्थल सुत का गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांडा और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल क्या है? सुत का गेंडोर है, पश्चिमी, सबसे पश्चिमी। और पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर। पूर्वी है आलमगीरपुर, पश्चिमी है सुत का गेंडोर, और क्या है? उत्तरी जो है, उत्तरी है मांडा और दक्षिणी है दायमाबाद। इस सभ्यता से संबंधित पुरास्थल भारतीय उप महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोरतुधाय जैसे 2 हड़प्पाई बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो
इतने किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। इस सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। सिंधु सभ्यता के स्थल अब निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं। बलूचिस्तान। उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित क्वेटा तथा जाब की धारियों में सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल नहीं है, किंतु दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता से के कई पुरास्थल स्थित है, जिसमें अति महत्वपूर्ण है मकरान तट। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। कौन कौन से हैं स्थल 3 पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण? सुतका गे डोर 10 के नदी के मुहाने पर है। सुतका को सादिकौर के मुहाने पर है और बालाकोट विंदार नदी के मुहाने पर है। डावरकोट सोन मियानी घाटी के पूर्व में वीदर नदी के मुहाने पर। उत्तर पश्चिमी सीमांत देखते हैं। ये हो गया बलूचिस्तान देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गोमल धातु में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत में जो है वो कौन सी घाटी है? गोमल घाटी है, जो केंद्रित है, जो अफगानिस्तान जाने का महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थानों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो है सिंधु, इसमें कुछ स्थल प्रसिद्ध हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रहुड़ो, जूरीरो जोदड़ो कच्छ मैदान में, जो कि सीबी और जैकोबाबाद के बीच सिंधु की बाढ़ की मिट्टी का विस्तार है। आमरी, जिसमें सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेप के ऊपर सिंधु सभ्यता के निक्षेप मिलते हैं। कोट दीजी, अली मुराद, रहमान ढेरी और रांगा गुंडई इत्यादि। आगे देखते हैं पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब क्या है? पश्चिमी पंजाब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थल नहीं है। इसका कारण समझ में नहीं आता। हो सकता है कि पंजाब की नदियों ने अपना मार्ग बदलते बदलते कुछ स्थलों को नष्ट कर दिया हो। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जो कि रावी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक, पुरवाने स्याल आदि महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। आगे देखते हैं बहावलपुर। यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का स्थानीय नाम हाकरा है। घग्गर हकरा अर्थात सरस्वती दृष्टि नदी की घाटियों में हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकीर्णन मतलब सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुआ है, किंतु इस क्षेत्र में अभी तक किसी स्थल का उत्खनन नहीं हुआ है। इस स्थल का नाम कुंडवारा थेल है, जो प्रकटतः बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं राजस्थान। यहाँ के स्थल बहाबरपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे मार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। कुछ स्थल प्राचीन दृष्टि नदी के सूखे हुए मार्ग के साथ साथ भी हैं, जिन्हें अब चौतंग नदी कहा जाता है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल क्या है? कालीबंगा। राजस्थान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा नामक पूरा स्थल पर भी पश्चिमी में गढ़ी और पूर्व में नगर नामक 2 टीले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति विद्यमान है। और कालीबंगा में जो है पश्चिमी में गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले विद्यमान है। राजस्थान के समस्त सिंधु घाटी के स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में आते हैं। जो समस्त आधुनिक जो होते हैं, ये समस्त सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो आधुनिक गंगानगर में आते हैं राजस्थान के। अब आते हैं हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में बनवाली में है। इसके अतिरिक्त मिथावल, सिसवल, वर्णावली, राखीगढ़, वाड़ा और वालू नामक स्थानों का भी उल्लेख किया जा चुका है। अगला देखिए पूर्वी पंजाब। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल जो है रोपड़ संगोल है। हाल ही में चंडीगढ़ नगर में भी हड़प्पा संस्कृति के निक्षेप पाए गए। इसके अतिरिक्त कोटहा
कोटला, निहंग खान, चक 86, वाड़ा, ढेर, मजरा आदि पुरा स्थलों से सिंधु सभ्यता के संबंध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गंगा यमुना दोआब। क्या है? 9th पॉइंट है, यहाँ के स्थल मेरठ जिले के आलमगीर तक फैले हुए हैं। एक अन्य स्थल सहारनपुर जिले में स्थित हुलास और बाणगांव है। हुलास तथा बाणगांव की गणना पार्श्ववर्ती सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों में की जाती है। नेक्स्ट है 10वां जम्मू। इस क्षेत्र के मात्र एक स्थल का पता चला है जो अखनूर के निकट जो है बांडा में है। यह स्थल भी सिंधु सभ्यता के परवर्तिक चरण से संबंधित है। नेक्स्ट है गुजरात। 1947 के बाद गुजरात में सिंधु सभ्यता स्थलों की क्या की खोज की गई और व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के मैदानी भागों में सिंधु सभ्यता के लगभग 22 पुरा स्थल है, जिनमें से 14 जो है कच्छ क्षेत्र 14 जो है वो क्या है? कच्छ क्षेत्र है तथा शेष अन्य भागों में स्थित है। गुजरात प्रदेश में पाए गए प्रमुख पुरा स्थलों में रंगपुर, लोथल, पांडरी, प्रभास पाटन, रोझरी, देशलपुर, मेघेम, वेतेलोद, भगवतराव, सुरकोटदा, नागेश्वर, कुंतसाती, शिकारपुर, धौलावीरा इत्यादि क्या है? प्रमुख हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या है? देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल है? प्रदेश के दायमाबाद नामक पुरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए जिन पर चिर परिचित सिंधु लिपि में कुछ लिखा मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। ताम्र मूर्तियों का एक निदान। ताम्र मूर्तियों का क्या हो रहा है? एक निदान, जिसे प्रायः हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किया जाता है। यह महाराष्ट्र और दायमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिसमें रथ चलाते मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी की आकृति प्रमुख है। यह सभी ठोस धातु की है और वजन कई किलो है। इस तिथि के विषय में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। अब आते हैं अफगानिस्तान। हिंदू कुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडी गाक और गोई 2 पुरा स्थल है। मुंडी गाक का उत्खनन J.M. कैसल द्वारा किया गया था और गोई का खोज उत्खनन हेनरी फ्रैंकफर्ट द्वारा कराया गया था। गोई लाजवर्द की प्राप्ति के लिए बसाई गई व्यापारिक बस्ती थी। तो स्टूडेंट अब तक हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था कि ये आप लोग पढ़ लिया है। आते हैं अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सिंधु सभ्यता के नए वीडियो में। आप तब तक मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।